कल हम लोग पूर्ण रूप से कारक टाइम टेबल का नहीं पता चला। क्लास से आते हैं आप लोग दोस्त? और कोई क्लास से आते हो? हैं? वेरी गुड। कौन क्लास से आते हैं? अभी सुबह बुलाए हैं? क्या बात, कहना सुबह कर दिए हैं। वाह, 10वीं सुबह भी पढ़ा रहे हो, क्या बात है। अच्छा अच्छा, बंगाली पर बुलाए टू जेड रे, बेहुदा बताएगा तुम। तो सुने, कंसंट्रेट, इंजॉय करेंगे लेसन का, जबरदस्त, बड़ा मजा आने वाला है। आगे बैठो, 2-4 गो निकलो वहां से, इधर जगह, इधर बैठो। बबान, तुम्हारा कुछ हिसाब किताब होगा कि नहीं? क्या हाथ कर रहा है? हमरे कुछ करे पड़ेगा, अब का रे? सब कॉपी रेडी है सबका? हैं? कोहाँ च देंगे एकदम पकड़ के। और कल कारक प्रकरण किए थे कंप्लीट हैं? चलिए हम बोलते हैं, आप लोग बताइएगा। सह पादेन खंजा अस्ति किस सूत्र के आधार पर है? तृतीय सूत्र हो के पढ़े को तरह तृतीय सूत्र हो, एनांग विकार। कौन सूत्र है जी? कौन सूत्र है? बताओ। ग्रामम अभिता वृक्षा संति, कौन सूत्र है? बहुत अच्छा दोस्त, कोई दिक्कत? अभिता परिता सर्वता योग्य द्वितीय, सूत्र का नाम वो है। ओके गुड, 3 नंबर हंसो देगा पकड़ के। मे दधि रोचते, वाह। रुच्यार्था नाम प्रियमाना, चतुर्थी, रुच्यार्था नाम प्रियमान। कैसे? हिमालयात गंगा निसरती किस सूत्र के आधार पर है? भवा भुवा प्रभश्च, भुवा प्रभश्च, भवा प्रभश्च, भुवा नहीं, भवा प्रभश्च, भुवा प्रभश्च, भवा या भुवा एक ही, भुवा प्रभश्च, समझे? सह दरिद्राय वस्त्रम ददाति किस सूत्र के आधार पर है? धनार्थे चतुर्थी, किस सूत्र के आधार पर? हाँ। सह कर्णेन बधिरा अस्ति, एनांग विकार। ये फिक्स है, पूछेगा तब पूछेगा। आज हम लोग का शहरीकरण एवं शहरी जीवन का प्रश्न उत्तर कंप्लीट होगा। क्या होगा जी? हाँ, शहरीकरण एवं शहरी जीवन का क्या कंप्लीट करने जा रहे हैं? प्रश्न उत्तर। बड़ा मजा आने वाला है। शहरीकरण एवं शहरी जीवन का क्या कंप्लीट करेंगे? अब अभी तक के 2 साल 3 साल पहले बुकलेट बनाए थे, और हम कोई चोट्टा नहीं बोला, हम अभी बुकलेट के देख रहे थे। तो शहरीकरण और शहरी जीवन वाला नए स्टार पॉइंट डाले हैं। डायरेक्ट लेसन में हमने हुप गया है, आए समझ जी। अब कोई नहीं बताया कि एक लेसन हुपल है सर, है ना बुकलेटवा में, कि एक लेसन आपका क्या है हुपा हुआ, कोई दिक्कत? शहरी, अब बुकलेट तो लगभग सब बउआ ले ही लिया होगा नहीं? गुड। शहरीकरण, शहरीकरण और शहरी जीवन, एवं शहरी जीवन, इसका प्रश्न उत्तर होगा। क्या आप लोग स्टार पॉइंट बनाते हैं? एकदम फुल पैसा वसूल करने हैं। सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोकर देखते हैं। सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोकर देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। आया समझ में? बेचैन करता है कि हमारा टारगेट, हम सो रहे हैं। जीवन में न दुख हो न सुख हो तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में, है ना जी। तो वही आग होनी चाहिए, टारगेट होना। जिसको लगता है कि हमारे लिए भी बहुत समय, वो जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, उसके लिए सब दिन समय रहेगा।
जिसको लगता है बड़ी कम समय है वो टारगेट मंजिल को जरूर प्राप्त करेगा। तैयार है एकदम, बहुत अच्छे। उधर देखिए तुम फाइटर लड़ाकू विमान सब रेडी कैले है, कॉपी हथियार निकाल। हम लोग का कलमे और कॉपी हथियार है हो। खूब शहरीकरण एवं शहरी जीवन में बड़ा भयंकर भयंकर शहर के बारे में पढ़े और खूब मजा लिए, है ना जी। खूब क्या लिए, मजा लिए, एंजॉय किए शहरी वाला में। क्या क्या पढ़े तब, ओए भाई पेरिस शहर के बारे में पढ़े, सिंगापुर। और आप लोग का स्कूल जाते हैं या कहीं जाते हैं तो दोस्त लोग को बताया कीजिए कि फ्री में पढ़ लो चैनल भाई, क्योंकि आपका 2023 में बोर्ड होगा, उसके बाद पूरे अथी को प्राइवेट कर लेंगे वीडियो को, ठीक। जो उसका पैसा भरेगा उसी को वीडियो देंगे। आया समझ में जी। आप लोग के नया अथी चला रहे हैं इसलिए फ्री है, उसके बाद प्राइवेट कर लेंगे, पैसा भर लो, वीडियो तुम देखते रहो, ठीक। तो बड़ा खूबसूरत सा है, माने सही समय पर सही टर्निंग पॉइंट लेना बहुत ही जरूरी होता है। ज़िंदगी में कुछ करना है तो सही समय पर सही टर्निंग लेना बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है, बहुत ही अनिवार्य होता है। समानती व्यवस्था से आ जाते हैं प्रश्न उत्तर पर, समय ना पार करते हुए। फुल पैसा वसूल होना चाहिए, एक दिन का 10 रुपया लग जाता है नहीं दोस्त। समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? हाँ, प्रगतिशील, एक के एक, इसको स्टार पॉइंट करना घर में। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? एकदम लोग उससे प्रभावित हैं, शहर के लोग प्लान कर रहे हैं। 2 के 2, 2 के 2। अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? इसको स्टार पॉइंट में आप घर में लिख सकते हैं कि अस्थाई कृषि से प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, तो संपत्ति का। क्या हो जाएगा? 2 का 1, संपत्ति का। चौथा, तीसरा 3 का 1, चौथा। एक अस्थाई प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू हुआ? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। कंपटीशन से प्रतियोगी एवं उद्यमी किस प्रकार की व्यवस्था हुआ? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था का। कौन अर्थव्यवस्था का? शहर के लोग के पास पैसा ज्यादा रहेगा, गांव के लोग के पास धाने चाउर ज्यादा रहेगा। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? 5 के 2, 5 के छठा। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? 6 के चौथा, 6 के चौथा। सप्तमा, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर 7 के 3, 7 के 7 के 3, 8 में। सात के 3, 8वां। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1808 के चौथा, 8 के चौथा। 9वां, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? जी हाँ, 9 के चौथा, मध्यम वर्ग। 9 के चौथा। 10वां, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का। किसका बेटा? छोटा मने श्रमिक वर्ग वाला जे अमीर का आदमी वो हमरो आबो सतावेले। शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील कौन वर्ग में आबो? मध्यम। कोई आबो हमरा कैप्चर करेले है? अगर मकान मालिक उद्योगपति हैं, अमीर है तो क्या है, मैंने के ऊपर कोई गुलाम कर रहा कोई जी? तुम लोग गधा उधा को क्या पड़ता है यार? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया? जी श्रमिक वर्ग का। कौन वर्ग का जी? कौन वर्ग का? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया?
10 में श्रमिक वर्ग का 10 का 1, 10 का 1। शहर के विकास में भव परकोटो किसका विकास हुआ? भव को परकोटो। एक में की भराएगा? परकोटो मैंने समझते हो महलों। लंदन भारी संख्या में प्रवासियों किसको आकर्षित किया? प्रवासियों। दो में प्रवासियों। शहर में रहने वाले सीमित थे बाध्यताओं। कौन चीज से सीमित थे? बाध्यताओं। वाद्य होती, ठीक है। किससे सीमित थे? 4 में हो गया बाध्यताओं। 3 में ना बाध्यताओं। चौथा, देश में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। कौन देशों में? क्या बात है, विकासशील देशों में। विकासशील शहर के प्रति लोग पलायन हो रहे हैं। 5वां, के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति एवं जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य। हाँ, खूब इसको दम बढ़िया। किसके प्रति जी? नगर प्रबंधन। नगर प्रबंधन, नगर मैनेजमेंटिंग, नगर प्रबंधन के द्वारा। मिलान करें, सुपर डुपर हिट है ये। स्क्रीन पर आ रहा ना? समूहों का मिलान करें। एक का, ये तो इधर हो गया। अब ये क्या है? मिलान करें एक का। मैनचेस्टर, वेरी गुड बाबू, आंसर आपका बहुत अच्छे। औद्योगिक नगर मैनचेस्टर, लंकाशायर, सेल्फडी किस्म शहर के नाम है नहीं? तो कौन नगर है जी? औद्योगिक नगर। इस सब विकास हुआ कौन चीज लेकर? कंपनी को लेकर। दूसर का चिकित्सक। क्या बात है, चिकित्सक कौन है जी? हाँ, कौन है जी? मध्यम वर्ग। बहुत खूबसूरत आंसर आपका। तीसरा, प्रतियोगी मुद्रा और प्रधान अर्थव्यवस्था जो कंपटीशन से युक्त है वो की कहला गया? नगर। क्या बात है, 1। तीसरा का की हो गया? 1। चौथा, बंबई फाइनेंशियल कैपिटल। चौथा का 2। चौथा का, अरे ठीक है रे, चौथा का 2। 5वां, पेरिस, बेरॉन हॉसमन। बेरॉन हॉसमन जगह है कि आदमी का नाम है? जगह है। छोटा की पढ़ाई पढ़ो। आदमी का नाम है बेरॉन हॉसमन। यह एक इंजीनियर थे। पेरिस को पूरा तहस कर नहस करके ही बर्बाद कर दिए थे। पेरिस पेरिस, पुल बनाना है, सड़क बनाना है, महल गिराना है, ईंट बनाना है, वो बनाना है। पेरिस 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 पेरिस। पेरिस में धूम मचेले थे के? बेरॉन हॉसमन। बेरॉन हॉसमन क्या थे? एक इंजीनियर थे। पूछलिए पूरा लेसन खमा था समाप्त। तो ने तोरा नहीं समझ में आता था, हमरा से पूछो। पूछते बेरॉन हॉसमन कौन थे? तो कहल के जगह के नाम हले। किस्सा खत्म होना, टेंशन नहीं। बेरॉन हॉसमन कौन थे? अब कहाँ तहस नहस किए थे? सबसे ज्यादा संबंध रहा उनका पेरिस से, तब पेरिस हो गया। कितना दिमाग दे देगा? पेरिस नगर है सर, लेकिन नगर बनाया ओकरा के बनाया था? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत जी? मजा आ गया? अरे मजा आया? 10 गो इन्ने, 10 5 15, 15 5 20, 20 को ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकला। प्रश्न उत्तर कीजिए। किनका किताब है? तो क्या चीज हो जाएगा अब? प्रश्न उत्तर है ना। नंबर 1, पहला क्वेश्चन। 12 गो है, मतलब मजे से हो जाना चाहिए। पूरा प्रश्न उत्तर स्क्रीन पर आया था ना। पहला है कि किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुई? बल शहर का स्थापना जो है कौन सी 3 गो के लेकर हुआ? कम से कम कई चीज को लेकर हुआ? कौन चीज लेकर हुआ? तो लिखिए, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, और लिख लाएगा ना? औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, कौमा, एक हो गया ये। विश्व के विशाल भूभाग पर, विश्व के, शहर कैसे बना है? विश्व के विशाल भूभाग पर
औपनिवेशिक विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना, औपनिवेशिक शासन की स्थापना, औपनिवेशिक शासन की स्थापना और लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास और लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास और लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, ये तीन प्रक्रियाओं के द्वारा, ये तीन प्रक्रिया हुआ जी, ये तीन प्रक्रियाओं के द्वारा, ये तीन प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहर की, ये तीन प्रक्रियाओं द्वारा आधुनिक शहरों की, ये तीन प्रक्रियाओं द्वारा आधुनिक शहरों की निर्माण हुआ। ये तीन प्रक्रियाओं द्वारा आधुनिक शहरों की, ये तीन प्रक्रियाओं द्वारा आधुनिक शहरों की क्या हुआ? कई प्रक्रिया के द्वारा? कौन शहर का? ये तीन प्रक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहर का क्या हुआ? निर्माण हुआ। पूर्ण विराम दिए? वेरी गुड। कॉमन नंबर क्वेश्चन, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया गया? तो इस आधार पर क्या कि गांव में रोजी रोजगार कम है जबकि शहर में रोजी रोजगार ज़्यादा है, यही आधार पर होता है। देखो, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं, सामने किताब तो है ही होगा, है ना सामने किताब। समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक, बताओ ब्राउन हॉसमैन का संबंध कहाँ से था? समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक विभिन्नता के आधार पर किया जाता है, विभिन्नता के आधार पर किया जाता है, आर्थिक विभिन्नता के आधार पर किया जाता है, रुपया पैसा के आधार पर आर्थिक विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। गांव में आर्थिक विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। पुण्यम दिए? गांव में रोजगार की संभावना, गांव में रोजगार की संभावना बहुत ही कम होती है, कौमा, गांव में रोजगार की संभावना बहुत ही कम होती है, गांव में रोजगार की संभावना बहुत ही कम होती है, जबकि शहरों में रोजगार की, जबकि शहरों में रोजगार की अपार संभावना होती है, जबकि शहरों में रोजगार की अपार संभावना होती है, जबकि शहरों में रोजगार की अपार संभावना होती है। पुण्यम दिए? तीसरा, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के दो प्रमुख आधार क्या हैं? माने शहर और गांव जो बना उसका मुख्य आधार क्या है ना? आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय व्यवस्था के दो मुख्य आधार क्या है? लिखिए।
लिखिए, लिखिए जनसंख्या का घनत्व तथा कॉमा नंबर तीसरा, जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात, जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात, कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के दो मुख्य आधार हैं, ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के दो मुख्य आधार हैं। दो क्या है जी? दो प्रमुख या मुख्य क्या हैं? आधार हैं। दो मुख्य क्या हैं? आधार हैं। पूर्ण विराम दिए? पूर्ण विराम। दो मुख्य क्या है बाबू? आधार है। कै गो आधार है मैंने? दो। दो मुख्य आधार हैं। चौथा, गांव के कृषिजन आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता बताइए। गांव में खेती गृहस्थी में जो लगे रहते हैं ना, बल उनकी अर्थव्यवस्था, लोगों के पास पैसा आता कहाँ से? गांव के लोगों के। देखो, गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा होता है। गांव के अधिकांश जो है आबादी जो है कृषि बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से गांव की अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद से ही प्राप्त होती है। गांव की अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद से ही प्राप्त होती है। गांव के अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद से ही ये इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। ये इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। ये इनकी आय का कैसा होता है जी? पूर्ण विराम। ओ मैंने शहर में रुपया पैसा, गांव में सर रुपया पैसा कहाँ से आबो है? हाँ, मन गाय भैंस बेचिए, गेहूँ बेचिए, चावल बेचिए, नहीं बकरी बेचिए, मुर्गा बेचिए, मुर्गी बेचिए, बत्तख बेचिए, अंडा बेचिए, गोईठा बेचिए। हाँ गोईठा, हाँ कैसे पन रे? 20 रुपये पन। समझ गए तुम लोग का औकात रे बेहुदा। कॉमा नंबर
हैं? बफरिंग हो रहा है? अच्छा बेटा, कोई दिक्कत? कौन नंबर बेल दोख रहा है? फट गई लेंगे। अब 15 मिनट तो है, ये लिखाना तो है नहीं, चरवाता है। ठीक है, सुधा जुड़ी मनी। कॉमन नंबर। शहर किस प्रकार क्रियाओं का केंद्र है? पचमन हो। शहर तो विभिन्न क्रियाओं का केंद्र, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य लिखो। शहर पचमा, ओए कचर कचर, पचमा लिखे। शहर विभिन्न प्रकार के, आप लोग को बार बार ये कहते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप है बाबा वन सर, है ना, उसमें ज्वाइन हो जाए और दोस्त को भी कोऑपरेट किया करो। क्या हुआ? उसमें हम नहीं वो नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो लिख लेगा BA एक ऐसा ही सर। शहर विभिन्न प्रकार के, आप लोग दोस्त लोग को भी बतैले हैं ना कि हाँ भाई कीजिए। शहर विभिन्न प्रकार के क्रियाओं के, शहर विभिन्न प्रकार के क्रियाओं के, शहर विभिन्न प्रकार के क्रियाओं के केंद्र होते हैं। शहर विभिन्न प्रकार के क्रियाओं के, शहर विभिन्न प्रकार के क्रियाओं के केंद्र होते हैं। शहर में जैसे जैसे कर लो, जैसे रोजगार, जैसे 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 रोजगार, व्यापार, जैसे रोजगार, व्यापार, वाणिज्य, जैसे रोजगार, व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि। लिख लिए। छठा, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। कौन जीवन जी? नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए। लिखिए। नगरीय जीवन आधुनिकता एक दूसरे से क्या चीज? जुड़े हुए। लिखिए। नगर में सभी भौतिक सुख सुविधा, नगर में सभी भौतिक सुख सुविधा उपलब्ध है। नगर में सभी भौतिक सुख सुविधा उपलब्ध है। सभी भौतिक सुख सुविधा क्या है? जितना चाहिए, फैशन डिजाइनिंग है ना, AC कंडीशन, मन क्या क्या होता है, कूलर, फ्रिज है ना, टीवी। देखिए, नगरीय पूर्णविराम, नगरीय जीवन तथा नगरीय जीवन तथा नगरीय जीवन तथा आधुनिकता, नगरीय जीवन तथा आधुनिकता, नगरीय जीवन तथा एक दूसरे के पूरक है। नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे के पूरक हैं। पुनः नहीं देना। नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे के, और शहर को आधुनिक व्यक्ति का, और शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र भी माना जाता है। और शहर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र भी माना जाता है। पूर्णविराम। शहर व्यक्ति को
संतुष्ट हर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए हर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन हर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावना प्रदान करता है। हर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए हर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावना हर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावना पूर्ण विराम। कॉमा नंबर 7वां, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक ऐसी मान्यता क्यों बनी हुई कि नगर में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग क्या है? अल्पसंख्यक। लिखो, नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक हैं। नगरों में विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक हैं। कहाँ बाबू? विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग क्या है? अल्पसंख्यक है। ये अवसर कुछ ही व्यक्तियों के प्राप्त थे। विशेष अधिकार ये अवसर कुछ ही व्यक्तियों को प्राप्त थे। ये अवसर कुछ ही व्यक्तियों को प्राप्त थे जो पूर्ण रूप से संतुष्ट एवं स्वतंत्र जीवन स्वतंत्र जी सकते थे संतुष्ट एवं स्वतंत्र जीवन जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं संतुष्ट जीवन क्या कर सकते थे? पूर्ण विराम। कॉमा नंबर 8वां, नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन का प्रयास बने? लिखिए, कॉमा नंबर 8वां, नागरिक क्या क्वेश्चन क्या है? प्रयास बना है तो लिखे, शहरी सभ्यता ने पुरुषों के साथ महिलाओं में भी व्यक्तिवाद की भावना को शहरी सभ्यताओं ने पुरुषों के साथ महिलाओं को भी व्यक्तिवाद की भावना को उत्पन्न किया। पुरुषों के साथ महिलाओं में भी व्यक्तिवाद की भावना को उत्पन्न किया एवं परिवार की उपेद्यता और स्वरूप को पूरी तरह
बदल दिया, पूरी तरह बदल दिया। महिलाओं ने अपने अधिकार को लेकर 1870 ईस्वी में 1870 ईस्वी में आंदोलन करना प्रारंभ कर दी। महिलाओं ने अपने अधिकार को लेकर 1800 कितना ईस्वी में 70 ईस्वी में आंदोलन करना प्रारंभ कर दी। कॉमा नंबर व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में योगदान दिया? हाँ, व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार से नगरों के उद्भव में क्या किया जी? योगदान दिया। कौन पूंजीवाद ने? व्यावसायिक पूंजीवाद ने। कौन पूंजीवाद ने नगर के उद्भव में जो है योगदान दिया? लिखिए। व्यावसायिक पूंजीवाद ने नगरों के उद्भव में व्यावसायिक पूंजीवाद ने नगरों के उद्भव में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे अमेरिकन आदमी रोजी रोजगार कैसे करता था, महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे व्यापक स्तर पर व्यवसाय, व्यापक स्तर पर व्यवसाय, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था आदि। कॉमा नंबर बउआ, गुड। शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार है? मध्यम वर्ग, डॉक्टर इंजीनियर ने लिखो। शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की अहम भूमिका थी। शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की अहम भूमिका थी। ये शहर में विभिन्न कार्य कर रहे थे। जैसे ये शहर में विभिन्न कार्य कर रहे थे, जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर आदि। आकाराधर से कर दें, इंजीनियर आदि आकाराधर से कर दें।
कॉमा नंबर श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? लिखो। श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में रोजगार को श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में रोजगार को देखकर हुआ रोजगार को देखकर हुआ इन्हें लगने लगा कि रोजगार को देखकर हुआ इन्हें लगने लगा कि शहर में हमें खूब रोजगार प्राप्त होंगे और हम बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन कर सकेंगे पूर्ण विराम। एट लास्ट शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? किसने? हाँ, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? लिखें। शहरों की बढ़ती हुई जनसंख्या ने बहुत सारे समस्याओं को जन्म दिया। शहर में श्रमिकों की संख्या अधिक थी तथा लोक कल्याण की भावना की कमी थी लोगों के कल्याण की भावना की क्या थी? कमी थी। अब दीर्घ उत्तर ये आ जाओ, पेज नंबर बता देते हैं। शहरों के विकास की पृष्ठभूमि उसके प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। पेज नंबर 122 1 का 110 से 15 लाइन लिख लेना, सुंदर सुंदर उठा के। हो सकेगा? अरे हो सकता है, गुड। 101 का 122 2 का ग्रामीण तथा नगरीय जीवन की विभिन्नता को स्पष्ट करें। ग्रामीण तथा नगरीय जीवन की विभिन्नता को, तो वहाँ 122 से चुन लेना, 123 से ही है ना, 122 और 123 ने गांव में प्राकृतिक सुख सुविधाएं, शहर में यातायात तो फलना ने निकाल लोगे। 122 से 123 दो वाला 122 123 तेसर का शहरी जीवन में किस प्रकार के सामाजिक बदलाव आए? कौन जीवन में? हाँ, पेज नंबर 130 पेज नंबर 100 कॉमा नंबर तीसरा का 130। अब शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग
शहरीकरण की प्रक्रिया में कौन वर्ग लिखोगे? और क्या क्या कर है? व्यवसायिक वर्ग और पेज नंबर 131 132, पेज नंबर 131 और 132 के ऊपर तक। पेज नंबर 131 बम्बई शहर के विकास की समीक्षा करें। पेज नंबर 132, वो 131 132 आई पेज नंबर खाली 132, मैंने आधा पेज बस नीचे। कोई दिक्कत? कंप्लीट हो गया, कल दिखाइएगा। छुट्टी में रुकना रे शुभम। आज का क्लास इतना ही। कल क्या हम लोग एंजॉय करेंगे? ज्योग्राफी का ना नया लेसन चालू होगा। हैव ए गुड डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।